दोस्तों, आजकल बेहतर करियर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड और एक नए लाइफ एक्सपीरियंस के लिए विदेश में बसने का क्रेज इंडियंस में बहुत तेजी से बढ़ा है। पर हर किसी का बजट और चॉइस अलग होती है। कोई कम बजट में एक रिलैक्स्ड लाइफ चाहता है तो कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके सुपर डेवलप्ड देश में बसना चाहता है। इस वीडियो में आप सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपका बजट कम है तो भी बेहतरीन देश में आप बस सकते हैं, और अगर आपका बजट ज्यादा है तो उसके लिए हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है। इतना ही नहीं, ये वीडियो आपको हर एक बात बताएगी, समझाएगी कि किस देश में बसने से आपको कितना नुकसान होगा और कितना फायदा। कौन सा देश आपको महंगा पड़ेगा, कौन सा देश सस्ता। वीडियो को आखिर में जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि रिसर्च करने के बाद रिजल्ट क्या निकला। इंडियन किस देश में ज्यादा बेहतर और सुरक्षित लाइफ जी सकते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अब हम इंडियंस हैं तो शुरुआत एशिया महाद्वीप से करते हैं, खासकर वो देश जो इंडिया के आसपास हैं। एक्चुअल में ये देश भारत के पास है, फ्लाइट सस्ती है और यहाँ रहना बेहद बजट फ्रेंडली है। पहले नंबर पर नाम आता है वियतनाम का। आजकल डिजिटल नॉमेड्स, इंग्लिश टीचर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। हनोई और हो ची मिन्ह जैसे शहर काफी मॉडर्न है, लेकिन यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही सस्ता है। ये देश सुपर सेफ है, क्राइम रेट बहुत कम है और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के तो क्या ही कहने। यहाँ की करेंसी है वियतनामी डोंग। एक भारतीय रुपया करीब 300 वियतनामी डोंग के बराबर है। यानी भारत का 1 रुपया लेकर जाइए और 300 गुना कर दीजिए, आपकी परचेजिंग पावर यहाँ बढ़ जाएगी। एक छोटा भारतीय परिवार यहाँ 40 से 60 हजार रुपए में कंफर्टेबली लाइफ जी सकता है। तो ये देश आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आपकी इनकम कम है। नेक्स्ट कंट्री है थाईलैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि थाईलैंड तो घूमने की जगह है। नहीं, ऐसा नहीं है। थाईलैंड रहने के लिए भी अच्छी जगह है। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल कहा जाता है। बैंकॉक, फुकेट और चियांग माई जैसे शहरों में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। यहाँ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और हर मोड़ पर इंडियन फूड मिलेगा। थाईलैंड का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीजा और डिजिटल नोमैड वीजा भारतीयों के लिए यहाँ लंबे समय तक रहना आसान बना देता है, यानी कोई झंझट नहीं। यहाँ चलता है थाई बात। एक थाई बात करीब 2.87 के बराबर है। भले ही बात रुपए से महंगा दिखे, पर यहाँ की डेली चीजें भारत के मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों जितनी ही हैं, यानी कि ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। मिडिल क्लास फैमिली यहाँ 60 से 80 हजार रुपए में बहुत आराम से रह सकती है। अगला कंट्री है मलेशिया। मलेशिया बेहद डेवलप्ड और मल्टी कल्चरल देश है। यहाँ की आबादी में करीब 7 से 8% लोग इंडियन हैं। कुआलालंपुर और पेनांग जैसे शहरों में आपको भव्य हिंदू मंदिर, तमिल हिंदी बोलने वाले लोग और बेहतरीन इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, यानी कि यहाँ आप इंडिया को ज्यादा मिस नहीं करेंगे। इसका माई सेकेंड होम प्रोग्राम और टेक प्रोफेशनल्स के लिए वर्क वीजा यहाँ सेटल होने का बेस्ट रास्ता देता है, यानी कि कंफर्टेबिलिटी ज्यादा है। मलेशियन रिंगिट चलता है यहाँ। एक रिंगिट की वैल्यू करीब 23-24 रुपए के आसपास है। ये वियतनाम या थाईलैंड से थोड़ा महंगा है, लेकिन कंफर्टेबल है, चलेगा इतना। मंथली खर्च 80 से 1 लाख रुपए आएगा, जो इसके हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वर्थ है। इसी के साथ अगर आप यूरोप में बसने का सपना देख रहे हैं तो उस सपने में भी हम आपके साथ हैं। जी हाँ, आपको क्या लगता है यूरोप के सारे ही देश महंगे हैं, जहाँ पर रहना बहुत महंगा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो सॉरी, आप गलत हैं। आपको यूरोप में वो देश भी मिलेंगे जो सस्ते हैं, महंगे नहीं। यूरोप का सपना देखने वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फ्रांस, जर्मनी में रहने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि उन देशों में रहने के लिए कह रहे हैं जो वाकई सस्ते हैं। लाइक जॉर्जिया। पूर्वी यूरोप में पहाड़ों के बीच बसा जॉर्जिया एक खूबसूरत और बेहद शांत देश है। इंडियन स्टूडेंट्स और फिलोसफर्स के लिए ये आजकल फेवरेट बन रहा है। यहाँ क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है। जॉर्जिया में बिजनेस शुरू करना दुनिया में सबसे आसान माना जाता है और टैक्स सिस्टम भी बहुत सिंपल है। यहाँ की करेंसी है जॉर्जियन लारी। एक लॉरी की कीमत करीब 33 रुपए है। करेंसी भले ही बड़ी हो, पर यहाँ लोकल चीजें सस्ती हैं। राजधानी तिब्लिसी में एक छोटा परिवार 50 से 70 हजार रुपए तक मस्त जीवन जी सकता है, यानी कि यहाँ पर लाइफ कंफर्टेबल है। एक और देश है हंगरी। मध्य यूरोप का एक ऐतिहासिक देश है हंगरी। अपनी आर्किटेक्चर और डेन्यूल नदी के लिए फेमस है।
बुडापेस्ट जैसे शहर में आईटी एक्सपर्ट्स और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए काफी जॉब्स हैं यहाँ पर। हंगरी का रेजिडेंस परमिट आपको पूरे शेंगन एरिया में बिना वीजा के घूमने की आजादी भी देता है, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। 1 रुपया मतलब 3.27 हंगेरियन फॉरेंट के बराबर। रुपया मजबूत होने की वजह से ये देश बजट में फिट बैठेगा, इसलिए ये देश आपके लिए परफेक्ट होगा। बुडापेस्ट जैसे बड़े शहर में रहने का कुल मंथली खर्च करीब 1 लाख के आसपास आएगा, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, यूरोप का ये देश है रोमानिया। रोमानिया ईयू का एक ऐसा देश है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ आकर आप भी ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और आईटी सेक्टर में इंडियंस के लिए काफी वर्क वीजा मिल रहा है। यहाँ की राजधानी बुखारेस्ट को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। सेफ एनवायरनमेंट और कम खर्चीली एजुकेशन इसे प्रवासियों के लिए परफेक्ट जगह बनाती है। यहाँ चलता है रोमानियन लियू। 1 लियू की कीमत करीब 20 रुपए। ये वेस्टर्न यूरोप के मुकाबले काफी सस्ता है। एक इंडियन फैमिली के लिए यहाँ पर मंथली खर्च करीब 80 से 1 लाख रुपए के बीच आएगा। इतना तो अफोर्ड हो जाएगा। ये है पोलैंड। पोलैंड यूरोप का एक बड़ा इकोनॉमिक हब बन चुका है। वॉर्सो और क्राको शहर ग्लोबल आईटी और कॉर्पोरेट सेंटर्स हैं, जहां हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स काम करते हैं। यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी टॉप नॉच है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पढ़ाई के लिए वर्क वीजा पाना काफी आसान रहता है। यहाँ की करेंसी पोलिश ज़्लॉटी है। 1 ज़्लॉटी की वैल्यू करीब 25-26 रुपए है और पोलैंड में रहने का एवरेज मंथली खर्च भी ज्यादा नहीं है। तो बेहतर करियर ग्रोथ के लिए ये जगह आपके लिए बेस्ट है। इतना ही नहीं, आप पोर्चुगल को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। पुर्तगाल अपने बेहतरीन बीचेस, बढ़िया मौसम और प्रवासियों के प्रति काफी फ्रेंडली है। इसका D7 वीजा और डिजिटल नोमैड वीजा भारतीयों में बहुत पॉपुलर है। यहाँ 5 साल रहने के बाद आप पुर्तगाली सिटीजनशिप या PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे पूरे यूरोप के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। पुर्तगाल में यूरो चलता है। 1 यूरो की कीमत हाई है, करीब 109 रुपए, 110 रुपए के आसपास। भारी करेंसी होने के कारण ये इस लिस्ट का सबसे महंगा यूरोपियन देश है। यानी कि अगर आपके पास अच्छा बजट है तभी आप यहाँ पर स्टे कीजिए, क्योंकि देश महंगा है। पश्चिमी यूरोप के बाकी देशों की तुलना में ये फिर भी सस्ता है। यहाँ की रहने की कॉस्ट करीब आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में आएगी। अब बात मिडिल ईस्ट की या अरेबियन कंट्रीज की। खाड़ी देशों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, जिससे आप मोटी बचत कर सकते हैं। लाइक जॉर्डन मध्य पूर्व का एक बहुत ही शांत और हिस्टोरिकल कंट्री है, फेमस फॉर पेट्रा। यहाँ इंडियन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स और कपड़ा इंडस्ट्री के लोगों के लिए अच्छा स्कोप है। यहाँ का समाज प्रवासियों के लिए काफी सेफ और फ्रेंडली माना जाता है। यहाँ जॉर्डियन दिनार चलता है। 1 दिनार की कीमत करीब 137 रुपए के आसपास है। दिनार भले ही महंगा है, पर यहाँ की लोकल लाइफस्टाइल बाकी खाड़ी देशों से काफी सस्ती है, उतनी महंगी नहीं। इंडियन फैमिली यहाँ आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में रह सकती है। वहीं ओमान खाड़ी का सबसे पीसफुल और खूबसूरत कंट्री है। मस्कट जैसे शहरों में इंडियन कम्युनिटी बहुत पुरानी है और रिस्पेक्टेड है। यहाँ का माहौल बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है और क्राइम रेट 0 के बराबर। जो लोग बिना किसी भागदौड़ के सुकून से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ओमान बेस्ट है। यहाँ चलता है ओमानी रियाल। 1 रियाल की कीमत करीब 250 रुपए के आसपास है। करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर बेसिक चीजों पर सरकारी सब्सिडी होने के कारण खर्च कंट्रोल में रहता है। मंथली बजट आपका 1 से 1.5 लाख रुपए पड़ेगा। थोड़ा सा सोच के आइएगा। सेफ है लेकिन महंगा है। इसी के साथ बहरीन छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो अपनी ओपन और लिबरल सोच के लिए जाना जाता है। प्रवासियों के रहने के मामले में इसे मिडिल ईस्ट का सबसे कूल देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की सोशल लाइफ काफी फ्री है। यहाँ बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी सेक्टर्स में इंडियंस के लिए शानदार नौकरियां हैं। यहाँ पर दिनार चलता है दोस्तों, बहरीन दिनार। 1 दिनार की वैल्यू करीब 252 है। इस मजबूत करेंसी की वजह से भारत पैसे भेजना बहुत प्रॉफिटेबल होता है।
यानी कि बच्चों की स्कूलिंग और अच्छे अपार्टमेंट में रेंट के साथ ही यहाँ मंथली खर्च करीब 1.5 लाख तक आता है। संयुक्त अरब अमीरात भी इस लिस्ट में है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों वाला यूएई आज दुनिया का सबसे ग्लैमरस हब है। यहाँ की आबादी का 30% हिस्सा इंडियन है, इसलिए ये बिल्कुल घर जैसा लगता है। यूएई का गोल्डन वीजा अमीर और स्किल्ड इंडियंस को 10 साल तक रहने की आजादी देता है। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, लग्जरी लाइफ और भारत से करीब 3 घंटे की दूरी इसकी खासियत को बढ़ा देती है। यहाँ की करेंसी यूएई दिरहम है। एक दिरहम की कीमत करीब 26-27 रुपए, यानी कि दुबई में रहने का खर्चा, फीस, रेंट सब मिला लें तो करीब 1.5 से 2.25 लाख के आसपास। वहीं कुवैत अपनी हाई परचेजिंग पावर और मजबूत इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और नर्स काम करते हैं। कुवैत जाने का मेन मोटिव है कम समय में मोटी बचत, क्योंकि टैक्स ना होने से पूरा पैसा आपकी जेब में जाता है। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। एक दिनार की कीमत करीब 310 रुपए के आसपास है। महंगी करेंसी होने की वजह से कुवैत में रहना थोड़ा कॉस्टली है। एक इंडियन फैमिली के लिए करीब 2.5 से 3 लाख का खर्चा। यहाँ से होने वाली सेविंग भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है और आप सीधे परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजनशिप का प्लान कर रहे हैं तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके लिए। न्यूजीलैंड अपनी बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी, साफ सफाई और बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे शहरों में लाइफ बहुत रिलैक्स्ड है। यहाँ बच्चों के लिए सुपर सेफ माहौल है, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन है और काफी सेफ है यहाँ पर। न्यूजीलैंड डॉलर 1 NZD की कीमत करीब 55 से 56 रुपए है। जो कि ये एक आइलैंड है, इसलिए बाहर से आने वाला सामान और ग्रोसरी यहाँ काफी महंगी है। एक परिवार को यहाँ एक अच्छी लाइफ जीने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपया चाहिए। तो वहीं कनाडा एक अच्छा ऑप्शन है। कनाडा सालों से इंडियंस का फेवरेट रहा है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में इतने इंडियंस हैं कि इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम सीधे भारत से PR लेकर आने का मौका देता है। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल और बच्चों की स्कूली फीस फ्री है। हालांकि सर्दियों की कड़क ठंड और महंगे घरों के कारण अब यहाँ थोड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं। और एक चीज और, ये थोड़ा महंगा भी है। करीब 3 से 3.5 लाख रुपए आपका बैठेगा यहाँ पर टोटल। तो वहीं यूनाइटेड स्टेट को आप कैसे भूल सकते हैं? सपनों का देश, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे राज्य टेक प्रोफेशनल्स और बिजनेस करने वालों के लिए सटीक। अमेरिका में जितनी सैलरी और करियर ग्रोथ मिलती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी बेस्ट है। हालांकि भारतीयों के लिए यहाँ ग्रीन कार्ड का वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। अमेरिकी डॉलर ग्लोबल करेंसी है। $1 की कीमत करीब 96-97 रुपए है। तो मंथली यहाँ का एक्सपेंडिचर काफी हाई है। 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो मंथली। तो वहीं लंदन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कल्चर हब है। यूके में सदियों से इंडियंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। यहाँ का स्किल वर्कर वीजा प्रवासियों के लिए बेस्ट है। 5 से 6 साल काम करने के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लंदन की वाइब और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइंड ब्लोइंग है। यहाँ चलता है ब्रिटिश पाउंड जो 128 रुपए के आसपास है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में लंदन आता है। तो अगर आप यहाँ आए तो सोच समझ कर आए, क्योंकि खर्चा 4 से 5 लाख रुपए मंथली आएगा। तो दोस्तों, अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप जल्दी सेटल होना चाहते हैं तो वियतनाम और थाईलैंड बेस्ट है। अगर यूरोप का टैग और PR चाहते हैं तो जॉर्जिया या पोलैंड अच्छा है। और अगर बिना टैक्स सिर्फ पैसा बचाना चाहते हैं तो UAE या ओमान की तरफ देखें। और अगर बजट की कोई टेंशन नहीं है और परमानेंट सिटीजनशिप चाहिए तो कनाडा या USA आज भी टॉप पर है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।